धरातल पर आपको ये दिखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। जब करते हुए आप देखे जाओगे तो जनता का भरोसा जीतोगे और जनता निश्चित रूप से आपको वोट देगी। भैरव सिंह शेखावत के टाइम पे सारे प्रधान बीजेपी के थे, सारे सभापति नगर पालिकाओं के बीजेपी के थे, तो ये कैसे हुआ भाई? ये भी तो एक कारण है। भैरव सिंह जी ने कैसे कह दिया कि मैं भय मिटा दूंगा, भूख मिटा दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा? भैरव सिंह जी ने भी तो धरातल पर काम किया था, आप क्यों नहीं करे? भाई सीएम हमारी धौलपुर की वसुंधरा जी, प्रद्युम्न सिंह जी होम मिनिस्टर रहे लंबे समय तक, फिर भी लोग परेशान क्यों हैं? क्या बहुत हो गई हुआकस्ती? मैंने ही 200 लेटर लिख लिए। 66 कॉलोनियों के लोग तड़प रहे हैं, गंदे पानी पीने के लिए मजबूर हैं। और घरों में, मेरे घर में खुद मैंने आज पानी देखा, उसमें बदबू आ रही थी पानी में। अब कैसे उस पानी को पिए मेरी समझ में नहीं आ रहा। लोग अब यहाँ बीमार होना शुरू हो गए हैं। अब स्थिति ये है कि 10 सालों से चली आ रही है लगातार। ये एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है कि ये बजट आंकड़ों का नहीं होना चाहिए। इसमें महिलाओं, युवाओं और कर्मचारियों, किसानों के एक भविष्य का बजट है। तो इसमें महंगाई से राहत और रोजगार के नए अवसर मिलने का बहुत उम्मीद है इस प्रदेश को। केंद्र सरकार का बजट आ चुका है और राजस्थान सरकार का बजट आने वाला है। सपनों का बजट और राजस्थान की जनता की उम्मीदों का बजट आने वाला है। हमारे साथ धौलपुर जिले के प्रबुद्ध जन मौजूद हैं और इन्होंने कई बजट देखे हैं। हमारे साथ में कर्मचारी भी हैं, आम नागरिक भी हैं, रिटायरमेंट अधिकारी और कर्मचारी भी हैं, मजदूर वर्ग भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं। बात करेंगे कि राजस्थान का बजट आने वाला है और क्या उम्मीदें हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब महावीर प्रसाद कुलश्रेष्ठ है। मैं सेवानिवृत्त तहसीलदार हूँ। राजस्थान सरकार से बजट में बहुत सारी मेरी उम्मीद है। सबसे बड़ी उम्मीद तो ये है कि हम धौलपुर जिला मुख्यालय पर सीवर का गंदे पानी के भराव जो है सड़कों पर हो रहा है और खाली प्लॉटों पे है, मकानों में भी अंदर जा रहा है। इस नरकीय जीवन से उद्धार के लिए हमको ये उम्मीद थी कि मार्च 25 में जो बजट बनना था, स्वीकृत होना था, उसमें हमारी सीवर लाइन का 260 करोड़ का बजट स्वीकृत हो जाता। धौलपुर से प्रस्ताव गया है और दुर्भाग्य ये रहा कि मेरे जिले से एक भी विधायक बीजेपी का नहीं है, सांसद भी कांग्रेसी है और ऐसी स्थिति में इस आवाज को उठाने वाला कोई भी सरकार में नहीं दिख रहा। 2-3 साल हो गए, दूसरा बजट अब आ रहा है, 2-1 आध दिन में बजट आ भी जाएगा। यह 260 करोड़ का बजट हमारा उसमें शामिल हो जाता है, स्वीकृत हो जाता है और उसकी स्वीकृतियां, कार्यादेश जारी हो जाते हैं समय पर, तो इस जनता का उद्धार हो जाएगा। वरना लोग नारकी जीवन जी रहे हैं और कुशासन का अंत कर सुशासन देने के वायदे जो आदरणीय मोदी जी ने और भजनलाल जी ने दिया था, उस वायदे की खिल्लियां धौलपुर में उड़ रही हैं। जिन्होंने भाजपा को वोट दिया है वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं, कोई अपनी आवाज नहीं निकाल रहा। किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी व्यक्ति इन 66 कॉलोनियों में नहीं आया। परिवादियों की परिवेदनाओं का निस्तारण ये लिखकर कर दिया जाता है कि बजट प्राप्त होते ही आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। बजट कब आएगा, समस्या का कब निदान होगा? 3 साल तो हो गए। आप रिटायर्ड तहसीलदार रहे हैं, आपने कई बजट देखे, लेकिन धौलपुर जिले की ऐसी दुर्दशा आपने देखी क्या? धौलपुर की दुर्दशा के कई कारण है साहब। मैं इस क्षेत्र में बीजेपी का हूँ, उस क्षेत्र में मैं कांग्रेस का हूँ। यह नूरा कुश्ती हो रही है करप्शन के मामले, चाहे गहलोत जी हो, चाहे वसुंधरा जी हो, चाहे भजनलाल जी हो। धौलपुर में करप्शन से मुक्ति कब मिलेगी ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने 41 साल नौकरी की है। करप्शन के मामलों पे धूल डालने वाले कौन है? ईमानदारी से अधिकारियों को काम कौन नहीं करने दे रहा और सही काम करने नहीं देते, गलत वो करते नहीं, क्योंकि जेल क्यों जाए अफसर? तो बजट में क्या उम्मीद है आपको? बजट में मेरी यही उम्मीद है कि धौलपुर के बारे में थोड़ा सा सरकार चिंता करे और ये जो शून्य लगा है ना भाजपा का, ये शून्य जब ही हट पाएगा जब आप सुशासन दोगे और सुशासन देने की जानकारी आम जनता को कार्य करने से होगी, कहने सुनने से कुछ नहीं होना। धरातल पर आपको ये दिखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। जब करते हुए आप देखे जाओगे तो जनता का भरोसा जीतोगे और जनता निश्चित रूप से आपको वोट देगी। भैरव सिंह शेखावत के टाइम पे सारे प्रधान बीजेपी के थे, सारे सभापति नगर पालिकाओं के बीजेपी के थे, तो ये कैसे हुआ भाई? ये भी तो एक कारण है। भैरव सिंह जी ने कैसे कह दिया कि मैं भय मिटा दूंगा, भूख मिटा दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा?
भैरव सिंह जी ने भी तो धरातल पर काम किया था, आप क्यों नहीं कर रहे? भाई सीएम हमारी धौलपुर की वसुंधरा जी है, प्रद्युम्न सिंह जी होम मिनिस्टर रहे लंबे समय तक, फिर भी लोग परेशान क्यों हैं? भाई ये प्रश्न है, और ये उन जनप्रतिनिधियों के लिए भी प्रश्न है, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हों, कि वो इन 66 कॉलोनियों कभी देखने क्यों नहीं गए? भाई हर एक संगठन के पदाधिकारी हैं, उन संगठनों से रिलेटेड जो संगठन है उनके पदाधिकारी हैं, रिटायर्ड सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, व्यापारी भी हैं, तो वो दबाव क्यों नहीं बना रहे कि हम इस नरकी जीवन में रह रहे हैं, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, लोग हड्डियां टूट रही हैं, स्कूटर गाड़ियां रोजाना पलट रही हैं, हाईवे के हालात कितने खराब हैं, सब कुछ सामने है, कार्रवाई क्यों नहीं होती? भाई कोई तो जिम्मेदारी ले, कोई तो जवाबदेही सुनिश्चित कराए, आखिर कब करेंगे? हमारे साथ में बिजनेसमैन भी हैं, क्या नाम है आपका? मैं विमल भार्गव, बजट से क्या उम्मीद है? सर्विस से रिटायर हूँ। और बजट से जहाँ तक बात आती है, जहाँ तक मोदी जी की और भजन लाल जी की कहनी वाली बातें हैं वो बिल्कुल सही है, वो योजनाएं बना के भेजते हैं, लेकिन जो हमारा शासन प्रशासन ढर्रा ये चला आ रहा है, हम ये देख रहे हैं कि नेता बदल गए, नेता स्कीम बनाने वाले बदल गए, लेकिन कार्य करने वाले वही के वही बैठे हुए हैं। उनकी जो चाल है वो बिल्कुल स्लो स्पीड वाली वही है, उसको कमांड कब करेंगे? अगर उनको समयबद्ध तरीके से एक राय बनाते हुए यदि मॉनिटरिंग नहीं किया जाएगा तो आज यही स्थिति होगी। इस बात के लिए बड़ा शर्मिंदा होता हूं और अपने आप में दुखी होता हूं कि किसी भी समस्या को कहने के बाद 6-6 महीने तक आप रेट करते रहिए, नहीं होता, और सीएम पोर्टल पर डालने के बाद भी 3-3 महीने तक सुनवाई नहीं होती, और 3 महीने के बाद अगर उसको शिकायत को खत्म कर दिया जाता है तो ये जनसाधारण की समस्या है। मुझे विश्वास है कि बजट से क्या उम्मीद है? हमारे माननीय भजन लाल जी इन समस्याओं को भी देखेंगे, और जो बजट के प्रस्ताव जो डिमांड यहाँ से गई हुई है उनको यथाशीघ्र इसी बजट में स्वीकृत कराया जाएगा, जिससे कि हमारी धौलपुर के नाम पर बीजेपी पर जो लगा हुआ कलंक है कि चारों एमएलए नहीं है, एमपी नहीं है, वो कलंक दूर हो सकेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। जो धौलपुर के लिए यही नहीं, इसका भी धौलपुर का और सर्वे कराकर जो जहाँ जो काम होने हैं उनको कराने का काम करेंगे। कैसे रोड नीचे रह गए, कैसे नाले नीचे रह गए, मकान जब ये ऊंचे उठे तो मकान उनके नीचे रह गए, मकानों में पानी भर रहा है, तो आवश्यकता इस बात की है, और ये जल्दी इससे मुझे उम्मीद है कि बीजेपी का द्वारा अपने अधिकारियों के माध्यम से सर्वे कराया जाकर और सरकारी नियमों के अनुसार, नीति निर्देशों के अनुसार उनको सुधार कराया जाएगा। हमारे साथ में समाज सेवी मौजूद है, क्या नाम है? मेरा नाम अमित जादव है। और क्या उम्मीद है बजट से? बजट से अब मैं तो अब सरकार से आप लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अब बहुत हो गई निराकस्ती। मैंने ही 200 लेटर लिख लिए, 66 कॉलोनियों के लोग तड़प रहे हैं, गंदे पानी पीने के लिए मजबूर हैं, और घरों में, मेरे घर में खुद मैंने आज पानी देखा, उसमें बदबू आ रही थी पानी में। अब कैसे उस पानी को पिए मेरी समझ में नहीं आ रहा। लोग अब यहाँ बीमार होना शुरू हो गए हैं। अब स्थिति ये है कि 10 सालों से ये स्थिति 10 सालों से चली आ रही है लगातार। ये एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है, और सब सरकारों के लिए ये सर से डूब मरने की बात है कि हमेशा हम सरकार बदल रहे हैं। हमने इस बार बीजेपी को वोट इसलिए दिया कि धौलपुर शहर की समस्या का समाधान मोदी जी के नाम को देख करके कम से कम मोदी जी ही करवा देंगे, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। चाल अब कांग्रेस से भी धीरे चल रही है, और धौलपुर की जल बहाव की समस्या एक विकराल रूप धारण कर चुकी है। अब लोगों के मरने की बारी है, और 66 कॉलोनियां धौलपुर की, जिसके 80,000 लोग और 7,000 मकान, आज रोज आम जाने घटना आम हो गई है धौलपुर में कि आज ये मकान गिर गया, कल वो गिर गया, लोग मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं मकानों में से, ये रोज मीडिया के माध्यम से छापा जा रहा है। तो मैं तो आज तक के साथ मैं बहुत बधाई दूंगा इनको, बहुत इनकी शुभचिंतक हूँ, शुभकामनाएं दूंगा कि आप लोग हमारी समस्याओं को उछाल रहे हो। केवल एक मीडिया ही ऐसी शक्ति है जो आज हमारी आवाज को सुन रही है, आम जन की आवाज को सुन रही है। प्रशासन तो मूक है, केवल कागजी जहाज उड़ाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति के लेटरों पर, प्रधानमंत्री के लेटरों को तो वो एक चपरासी के लेटर के बराबर अहमियत नहीं दे रहे। अगर कोई लेटर लिखे, मैंने खुद 200 लेटर लिखे हैं। अब मैं तो ये उम्मीद करना चाहूंगा कि नगर परिषद ने कोई एक लॉलीपॉप दे रखा है सरकार की जनता को कि हमने 260 करोड़ का बजट भेज रखा है। ऐसा कौन सा बजट है जो कलेक्टर भेज रहा है और सरकार पे पिछले 2 सालों में पास नहीं हो रहा वो बजट? सरकार ने 14 करोड़ रुपए आ गए, 14 करोड़ रुपए कहाँ है? वो 14 करोड़ रुपए जो आनंद करके स्टेशन बनने थे। अभी राजस्थान के सीएम आए थे, प्रदेश स्तरीय महिला सम्मेलन हुआ था, उन्होंने कहा कि धौलपुर को 2000 करोड़ रुपया विकास के लिए दिया है।
2000 करोड़ रुपए, मुझे तो लगता है कि अगर 2000 करोड़ रुपए उन्हें दिए तो उसकी इंक्वायरी करो, एसओजी से जांच कराओ कि पैसा गया कहां धौलपुर में, एसओजी गठित क्यों नहीं हो रही है। और भैया उस समय तो एक मैंने भी अपना थोड़ा सा वीडियो वायरल कर दिया था, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट का इतना डर लग गया पुलिस वालों को, ये पहुंच नहीं जाए वहां पे, काले झंडे नहीं दिखाने। हमारा उद्देश्य काले झंडे दिखाना थोड़ा ही है, हमारा उद्देश्य तो केवल और केवल जनता की समस्याओं का समाधान करना है। इन लोगों ने हमें नजरबंद कर दिया, एक तरह से पुलिस को हमारे घरों तक पहुंचा दिया। क्या लेना देना था पुलिस को हमारे घर तक भेजने के? कौन होते हैं पुलिस को भेजने वाले? हम अपनी आवाज को मीडिया के माध्यम से भी नहीं कह सकते, अभी हमें रोने भी नहीं दे रहे। हमें अब हालत ये हो गई है कि अब हमें रोने भी नहीं दिया जा रहा है। अभी हम पे कब मुकदमा दर्ज कर दें पता ही नहीं है। अब उस दिन की हालत ये, सीएम साहब बदला है, हमारे यहाँ के मोहल्ले में पुलिस की 4 गाड़ियां घूमती रही कि कहीं यहाँ से औरतें महिलाएं वो लेके वहां नहीं पहुंच जाए। हमारा ऐसा कोई विचार नहीं था, हम अपनी लड़ाई कागज के माध्यम से लड़ रहे हैं। बार बार हम एक ही बात कह रहे हैं कि हम अपनी समस्याओं को, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी कॉलोनी में सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम अपनी समस्याओं को कागज के माध्यम से आपको दे रहे हैं। आप हमारी समस्याओं को कागज के माध्यम से सुलझाएं और हम कागज के माध्यम से ही आगे अपील करेंगे। हमें किसी प्रकार के विद्रोह करने की हमें आदत में ही नहीं है हमारी में। बजट से क्या उम्मीद है? बजट से हमें ये उम्मीद है, ये लॉलीपॉप जो आपने 260 करोड़ का दे रखा है, इसको एक तरफा करें, या तो इसको निरस्त करें या इसको सैंक्शन करके तरीके से धौलपुर शहर की 66 कॉलोनियों में नालियां, दोनों सब नालियां और रोने बनाए। ये नहीं कि उल्टा सीधा काम का। हमारे मोहल्ले में एक नाली डल रही है आनंद नगर में, उसमें हमने कहा कि फेवर कवर लगा दो, कल ही टूट जाएगी, पर कोई सुनने वाला नहीं है। लोगों को डरा रखा है कि अगर किसी ने काम रोका तो राज्य कार में बाधा लगा के उसको अंदर करवा दिया जाएगा। ये कहां का न्याय है कि जो आज आम पब्लिक की जो आज राजा है वो आज जिला कलेक्टर के पास जाने से डर रही है। नगर परिषद में कोई शिकायत करने जाता है, घोषणा बिहार के करीब 200 लोग कलेक्ट्री में जाके अपनी समस्या को लेके गए, कलेक्टर साहब से बड़े प्रेम से शांतिपूर्वक तरीके से उन्होंने ये कहा, सर हमारे यहाँ पानी भर रहा है, हमारे यहाँ बना दो। दूसरे दिन जेसीबी भेजते हो आप वहां पे, नाला काम तो करना नहीं है। उनके घरों के सामने सबने नींव को खोद के 4-4 फुट का गड्ढा खोदा है। कहाँ का तरीका है ये? किसने कहा कि लोगों के मकानों को तुम तोड़ दो, तेरे मकान गिरेंगे? कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। इनके खिलाफ तो प्रथम सूचना तैयार कर मुकदमा दर्ज कराना चाहिए कलेक्टर महोदय को। कलेक्टर साहब को भी अब 3 साल होने जा रही है। ये कलेक्टर साहब शुरू में आए थे, इनसे बहुत उम्मीदें थी प्रशासन को। हम लोगों ने इनसे हाथ जोड़ के निवेदन किए। हमें ऐसा लग रहा था कि ये कलेक्टर युवा है और यहाँ काम करेगा, लेकिन लास्ट में कलेक्टर साहब भी चुप्पी छाट गए और आज किसी भी कागज पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रहे और ना ही किसी लेटर के ऊपर रिटर्न में आना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? पब्लिक तो मरेगी। ये 80,000 लोगों की पूरी जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की निर्धारित होगी। बजट से क्या चाह रहे हो आप? बजट से तो हम यही चाह रहे हैं कि धौलपुर में एक स्पेशल टीम कमिश्नर गठित करके यहाँ की कॉलोनियों का सर्वे करवाया जाए और यहाँ से एक प्रॉपर रूप से प्रस्ताव कराने के लिए ऊपर से टीम भेजी जाए और वहां से प्रॉपर जो समस्या धौलपुर की समाधान हो सकती है उसके लिए 260 करोड़ नहीं 500 करोड़ अगर देने पड़े तो देने चाहिए, क्योंकि एक आदमी के सवाल नहीं है जीवन का, ये 66-80,000 लोगों की जिंदगी का सवाल है। और ये लोग आम पब्लिक है और ये वोट देकर सरकार चुनती है। वोट देना उनका मूलभूत अधिकार है, चाहे वो कांग्रेस को दे चाहे बीजेपी को दे। हमने सुशासन के लिए बीजेपी को वोट दिया था। इतने वोट इस बार पड़े, इतने वोट धौलपुर शहर में बीजेपी के लिए पहले कभी नहीं पड़े, लेकिन आंकड़ा थोड़ा ऐसा रहा कि सीट नहीं आ पाई, तो ये उनका भाग्य है। इसलिए इस कारण धौलपुर की हालत खराब है। इस कारण अब की बार आज चुनाव करा लें, आज चुनाव करा लें। लोग टिकट मांगने नहीं जाएंगे बीजेपी की या कांग्रेस की, किसी की टिकट मांगने लोग निर्दल लड़ने की सोच रहे हैं। अब ये जब चुनाव आ रहा है, आगामी नगर परिषद का चुनाव आएगा, उसमें इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। पब्लिक घर घर में जाके आपको वोट किसमें वोट देगी? वोटों के वालों की नेताओं की हिम्मत ही नहीं है कि घर पे जाके कॉलोनी में वोट मांग लेंगे। आज तो लोगों के घरों के पानी भरा हुआ है, किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे? आज कोई जनप्रतिनिधि, कोई नेता चाहे किसी भी पार्टी का हो, कोई सामने नहीं आया, कोई जनता के साथ नहीं खड़ा है। केवल वहां पर विधानसभा में चिल्लाए आएंगे, फिर आगे बैठ जाएंगे, फिर अगली साल फिर इंतजार करो, अगली साल फिर विधानसभा में चिल्लाएंगे। ऐसे समस्या का समाधान होता है क्या? सोवरानी मैडम जी अभी कह रही थी विधानसभा में कि हमने पहले भी उठाया था, अब भी अरे मैडम आप कॉलोनियों में जाओ, गली गली में जाके लोगों के लेटर लो और अपने लेटर पैड के माध्यम से अपनी शिकायतों को भेजो। आप विधायक हो, आपके लेटर पैड की इतनी वैल्यू है कि ये कौन होते हैं जो आपका काम नहीं करेंगे? आप अगर अपने व्यक्तिगत रूप से तरीके से अगर आप इनको भेजोगे तो बीजेपी के बदलाव जी में क्या हिम्मत है आपका काम नहीं करेंगे? आप लेटर भेजो तो सही। आप केवल विधानसभा में एक प्रश्न उठा के ये सोचती हो कि काम हो जाएगा, ये संभव नहीं है। आप गलियों में लोगों को एकत्रित करो, आपके पीछे पब्लिक चलती है, आपके पास आप जहां खड़ी होती हो वहां पे आपके पीछे 1 लाख लोगों की भीड़ खड़ी हो जाती है। उन 1 लाख लोगों की समस्याओं को सुनो, उनको कागज पर लेके लगातार अपने लेटरों को राष्ट्रपति के यहाँ पे, प्रधानमंत्री के यहाँ पे, विधानसभा में, राज्यसभा में, जहां हो सकता है वहां भेजें। समस्या का समाधान कैसे नहीं होगा? आप मन से नहीं चाह रही हो कि हमारी समस्या का समाधान हो।
मन से चाहने पर ऐसा कोई काम नहीं है मैडम जो नहीं हो पाए। इसलिए मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि इस बजट सत्र में जो आ रहा है, अगर इस बजट में 260 करोड़ मंजूर नहीं होते हैं तो आप लगातार पब्लिक की आवाज को अपने लेटर पैड पर लिखकर उनकी एप्लीकेशन अटैच कर करके हर डिपार्टमेंट को भेजो। अगर ये समस्या का समाधान 100% होगा, ऐसा नहीं है, अराजकता नहीं है, कानून के हिसाब से किताब चलेगी, ना कि किसी नरेंद्र मोदी के, अमित शाह या बीजेपी या कांग्रेस के हिसाब से किताब नियम नहीं चलेंगे। नियम चलेंगे संविधान के हिसाब से, तो संविधान लिखा हुआ है, कानून की किताब में लिखा हुआ है। धन्यवाद। हमारे साथ में लेक्चरर भी मौजूद हैं। क्या मांगे हैं आपकी सरकारी कर्मचारियों की? 2 साल से आप डिमांड कर रहे हैं, कल भी आपने हवन किया है सद्बुद्धि या। मेरा नाम भगवान सिंह मीना है। मैं पुरुष शिक्षक फोरम राजस्थान शाखा धौलपुर का सचिव हूं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा में जो बीजेपी का संकल्प पत्र था उसमें 100 दिन की जो एजेंडा था उसमें ये घोषणा की गई थी कि जो राष्ट्रीय स्तर पर पुरुष शिक्षक हैं और राज्य स्तर पर पुरुष शिक्षक हैं उनको क्रमशः 2 और 1 वेतन वृद्धि का जो है लाभ दिया जाएगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी और उनकी सरकार द्वारा आज तक इस आदेश की जो है क्रियान्विति नहीं की गई है, जो कि 2 साल से अधिक का समय हो चुका है। और दूसरी ये थी कि पहले से ही ये आदेश ऑलरेडी माननीय सचिव महोदय का चल रहा था हमारा ऑलरेडी कि प्रत्येक जो शिक्षक है, पुरस्कृत शिक्षक है, अगर उसको जो है इच्छित 3 स्थानों पर लगाया जा सकता है, लेकिन उस आदेश की पालना नहीं हो रही। कहीं भी पुरस्कृत शिक्षक का तबादला चाहे यहाँ कर दिया था, हमारे यहाँ से नरेश जैन सर का जैसे तबादला हुआ और बच्चों ने उनके लिए आंदोलन किया, ये स्थिति जो है नहीं आने पाए। हम पुरुष शिक्षक हैं, हमारी गरिमा है, हम इस चीज को मानते हैं, लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस बजट सत्र में ये मांग करते हैं कि हमारी छोटी सी मांग है। अन्य राज्यों में 4-5 राज्य, हमारा मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, अन्य राज्यों को ले लीजिए, हर राज्य में पुरस्कृत शिक्षकों को जो राज्य स्तर पर पुरस्कृत हैं उनको 1 वेतन वृद्धि और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत शिक्षक हैं उनको 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ मिलता है। तो उम्मीद रहेगी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारी पीड़ा को समझेंगे। हमारे माननीय जो हमारे महासचिव महोदय हैं श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा जी, उन्होंने अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आवास पर जाकर के और जो है 2 फरवरी के दिन जो है ज्ञापन दिया था। बार बार हम लोग राज्यपाल महोदय के पास भी गए, हमने जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के के लिए भी जो है लेटर भेजा था, लेकिन अभी तक हमारी मांगों को जो है पूरा नहीं किया गया है। एक चीज मैं हमारे तृतीय श्रेणी अध्यापकों के लिए बोलना चाहूंगा कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों के लिए एक ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए। बहुत दूर दराज से लंबे समय से 20 साल से जो है एक ही जिले में सेवाएं दे रहे हैं, तो उनके लिए जो है ट्रांसफर की जो है नीति है उसमें थोड़ा सा बदलाव करने की आवश्यकता है, उनके ट्रांसफर खोलने की आवश्यकता है जिससे उनको मौका मिल सके। और एक स्पष्ट जो पारदर्शी एक ट्रांसफर पॉलिसी है, उम्मीद रहेगी कि ऐसी ट्रांसफर की जो पारदर्शी पॉलिसी है वो लागू हो ताकि हमारे शिक्षकों को राहत मिल सके। और बाकी तो सर समस्याएं लगातार चलती रहती हैं। हम राजस्थान सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं उनको क्रियान्वित करने में शिक्षकों का बहुत बड़ा रोल है। चाहे SIR को ले लीजिए, BLO का काम ले लीजिए, सुपरवाइजर का ले लीजिए, कोई भी जनगणना करवानी हो, हर कार्यक्रम में हम लोग आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और हम सरकार का सम्मान करते हैं। लेकिन हमारी ये मांगे, हमें बजट सत्र में उम्मीद रहेगी कि अभी 1-2 दिन बाद जो 11 तारीख को जो बजट सत्र जो है घोषणा होने वाली है उसमें हमारी इन मांगों को पूरा किया जाएगा। धन्यवाद। और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है? मेरा नाम निखिल बंसल है। क्या उम्मीद है बजट आने वाला है राजस्थान सरकार का? उम्मीद है घरों के बाहर कच्चा नाला बनवा दिया है, वो स्थायी रूप से सही तरीके से नहीं बना है, कहीं कहीं से खोदता है, कहीं कहीं से खोद दिया है और उसमें पानी भरा रहता है। डर लगा रहता है कि कहीं घरों की दीवारें नहीं गिर जाए और हमारे बच्चे घायल नहीं हो जाए। हमको उम्मीद है कि इस बजट से पक्के नाले बनवाए जाए जिससे पानी का स्थायी रूप से निकास हो सके। क्या नाम है आपका? रोहित गुर्जर मानपुर है जी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो इस चैनल के माध्यम से मैं बजट के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे मैं केंद्रीय कर्मचारी हूं पर फिर भी स्टेट से प्रदेश को इस उम्मीद है इस बजट से कि ये बजट आंकड़ों का नहीं होना चाहिए। इसमें महिलाओं, युवाओं और कर्मचारियों, किसानों के एक भविष्य का बजट है। तो इसमें महंगाई से राहत और रोजगार के नए अवसर मिलने का बहुत उम्मीद है इस प्रदेश को। और सबसे बड़ी कर्मचारियों की समस्या है कि उनको नियमित महंगाई भत्ता, पेंशन और पदोन्नति का अवसर कुछ ऐसा प्रावधान आए इस बजट में। और सबसे बड़ी वो है बेरोजगार युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा वो रहता है
कि उनकी जो भर्तियां होती हैं, अपने आप प्रदेश ले लो, कोई सा प्रदेश ले लो, सबसे प्रदेश में समस्या ये रहती है कि पारदर्शिता तरीके से होना चाहिए उनकी भर्ती। कोई भर्ती है कई लंबित है, उनका निपटान भी बहुत शीघ्र जल्दी होना चाहिए। बेरोजगार युवा हैं जिनकी एज लिमिट हो जाती है, कई सारी समस्या आती हैं, वो समय पर अगर जरूरत है नौकरी ना मिले तो फिर मतलब नहीं है किसी भी चीज का। तो इसलिए उम्मीद है सरकार से कि बजट बहुत अच्छा आएगा और प्रदेश पूरा उम्मीद कर रहा है कि बजट बहुत आकर्षक होगा, अच्छा होगा। तो यह बजट विकास के साथ साथ मजबूती भी देगा और अच्छा होगा। उम्मीद करता हूँ ये बजट बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मैं विनय कुमार जैन निजी विद्यालय से हूँ जी। अब चूंकि धौलपुर की समस्या इस तरह से है कि धौलपुर की समस्या से हमारे सारे मंत्री मंडल, हमारे सीएम साहब वाकिफ अच्छी तरह से, हमारी धौलपुर जनता इस तरह से मुख्यमंत्री की तरफ देख रही है जैसे चकोर देखता है, चांद को क्या मालूम जैसे चाहता है कोई चकोर। तो बहुत अपेक्षा है इस बजट से हमारे मुख्यमंत्री साहब से। धौलपुर में पर्यटन काफी है और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी होना चाहिए, तो उसमें हमें बजट में काफी उम्मीदें हैं सीएम साहब से। और दूसरा एजुकेशन की दृष्टि से, एजुकेशन में स्किल्ड एजुकेशन और साथ साथ इसमें डिजिटल एजुकेशन के लिए भी वो अपना प्रावधान रखेंगे। निजी स्कूल वालों की भी काफी समस्याएं हैं, जैसे कि उन्होंने अभी तक एक यूनिट कास्ट होती है, यूनिट कास्ट अभी 5 साल से वही जस के तस रखी है आरटी के लिए, तो उसको नहीं बढ़ाया है उन्होंने। तो ये उम्मीद है कि इस बजट में कुछ राहत मिलेगी निजी स्कूल वालों को। साथ ही प्री प्राइमरी के आरटी के भुगतान के लिए हाईकोर्ट हमेशा दिशा निर्देश देती रही है, लेकिन अभी सरकार मुंह फेर लेती है उसके लिए। तो सरकार को ये चाहिए कि यदि राइट टू एजुकेशन ढंग से चलाना है तो फिर उन्हें प्री प्राइमरी का भुगतान भी समय पे कर देना चाहिए। और धौलपुर वासी तो काफी त्रस्त हैं इसमें, तो धौलपुर वासियों के लिए स्पेशल पैकेज की मैं कामना करता हूं कि इस बजट में वो अपना स्पेशल पैकेज दें धौलपुर वासियों के लिए। धौलपुर की जनता को राजस्थान के बजट से काफी उम्मीदें हैं। धौलपुर के लोग चाहते हैं कि राजस्थान के सीएम स्पेशल बजट दें, क्योंकि धौलपुर शहर की 66 कॉलोनियां इस समय जलमग्न है, सीवरेज चौक है और जो नाले नालियां हैं उनकी सफाई नहीं हुई क्योंकि नगर परिषद के पास बजट नहीं है। वहीं धौलपुर शहर से NH-44 गुजर रहा है, NH-44 पर जगह जगह गड्ढे हैं। सर्विस रोड की बात की जाए तो तालाब में तब्दील हो गई है। धौलपुर के लोग चाहते हैं कि अभी हाल ही में राजस्थान के सीएम प्रदेश स्तरीय महिला सम्मेलन को संबोधित करने आए थे। उन्होंने मंच से कहा था कि धौलपुर के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, लेकिन 2000 करोड़ रुपए का धौलपुर जिले भर में धरातल पर विकास दिखा नहीं है। लोग चाहते हैं कि वो 2000 करोड़ रुपए कहां गए। धौलपुर की पब्लिक चाहती है कि ये जल भराव से मुक्ति कब मिलेगी, सड़कों की हालत कब सुधरेगी, ड्रेनेज सिस्टम कब सुधरेगा, सीवरेज जो चौक है उनकी सफाई कब होगी, विकास के पथ पर धौलपुर जिला कब दौड़ेगा। धौलपुर की जनता एक चकोर की तरह सीएम भजनलाल को देख रही है कि धौलपुर जिले की भी सुध ले लो सीएम साहब। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान तक।